हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 9.3। इसके 9 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पहले फर्स्ट चैप्टर करवाओ मैम, तो ये एक्सरसाइज जैसे कंप्लीट होगी उसके बाद पहला चैप्टर कंप्लीट करके उसके बाद 9.4 और 5 करवा दूंगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ये 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी मैं, क्योंकि इसके सम जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले वो थोड़े लंबे सम हैं। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 10th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। 10th करने से पहले पहले 9 क्वेश्चन जरूर करके आए हैं आप। e की पावर x 10y इंटू डी एक्स सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए ये दे रखा है, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है और हमें इसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटे, जो भी इक्वेशन गिवन है dx और dy से हमने इसको x और y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, वो उस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। जब इसका जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर तो कांस्टेंट आएगा हमारा c। तो देखिए पहले 9 क्वेश्चन में हमने क्या किया है, dx और dy को अलग अलग किया है, तो सेम वही करेंगे 10y dx। ये उधर जाके किसका हो जाएगा, अभी माइनस का सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई। अब देखो जो y वाले वेरिएबल्स हैं उनको तो dy के साथ रखेंगे और जो x वेरिएबल है उसको dx के साथ रखेंगे। e की पावर x dx, ये इधर किसने है मल्टीप्लाई में, इधर आके किसने हो जाएगा अभी डिवाइड में इज इक्वल टू माइनस, चाहे इसके साथ रख लो चाहे इसके साथ रख लो, इसको एज इट इज छोड़ देना। इधर है हमारा माइनस सेकेंड स्क्वायर y dy और ये देखो 10y इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके किसमें हो जाएगा डिवाइड में। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, जो x था वो dx के साथ है और जो y था वो dy के साथ है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो अगर इधर इसको इंटीग्रेट करें तो इसको अगर t पुट करें तो इसका डेरिवेटिव हमें कहाँ दे रखा है, ऊपर दे रखा है। पुट 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव माइनस e की पावर x और ये बन जाएगा dt बाई dx और माइनस e की पावर x इंटू dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल। इधर ऐसे ही 10y को अगर हम t पुट कर लें उसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर y इज इक्वल टू dt बाई dy और सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, डी टी के इक्वल। तो पुट कर दोगे, माइनस तो हमारे पास था नहीं तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। माइनस डी टी डिवाइड बाई, इसको क्या पुट किया था भाई टी, इधर भी माइनस है और सेकेंड स्क्वायर वाई इंटू डी वाई की जगह पे क्या आ गया, डी टी डिवाइड बाई टी। तो माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये लॉग टी, टी की वैल्यू रख देंगे log 1 माइनस e की पावर x और इधर log 10y। और देखो जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, अगर हमारी पूरी इक्वेशन लॉगरिथम के फॉर्म में है तो जो कांस्टेंट है उसके साथ भी क्या लग जाता है, log c। और आगे क्या करते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, देखो log 1 माइनस e की पावर x, ये इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस में, log 10y इज इक्वल टू log c। और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करो, log m माइनस n किसके इक्वल होता है, log m डिवाइड बाई log n डिवाइड बाई 10y इज इक्वल टू log c। और बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले लो तो log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 1 माइनस e की पावर x डिवाइड बाई 10y किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके 11th क्वेश्चन है हमारा, 11th क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का सारे सबसे लेंथी क्वेश्चन, काफी लेंथी क्वेश्चन है वो, उसमें इंटीग्रेशन लेंथी है थोड़ा, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। देखो भी क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स
ये कह रहा है इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कीजिए कब, व्हेन y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू 0 हो तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो वहां पर x और y गिवन नहीं होगा। ये कह रहा है x और y को पुट करके आप कांस्टेंट निकालिए और कांस्टेंट पुट नहीं करना, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता हमारे पास। तो देखिए भाई सबसे पहले तो वेरिएबल्स को ही सेपरेट करेंगे। ये dx इधर डिवाइड में है, उधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके किस में हो जाएगा भाई, डिवाइड में। dx इधर मल्टीप्लाई में आ गया, वो इधर क्या बच गया भाई, dy। वेरिएबल सेपरेट हो गए, y वेरिएबल कोई था ही नहीं तो dy क्या है, अकेला है, और जो भी x वेरिएबल था वो सारे किसके साथ चले गए, dx के साथ। तो बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, हमें पता है dy का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, y, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट है 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y। जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वही होता है। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t होता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x होता है, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y होता है। इसको इंटीग्रेट करना है आपने। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x। वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में क्यूबिक इक्वेशन है और ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, बट पहले क्यूबिक के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। x स्क्वायर कॉमन आ गया, x प्लस 1 बच गया, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बच गया, और ये हो जाएगा बेटे 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय में। एक तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, और यहाँ से क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय में x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। a के अकाउंट में तो x प्लस 1 मान लेंगे, और bx प्लस c इकट्ठा आएगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1। सेम वही एलसीएम लेंगे, दोनों साइड एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने इन इंटीग्रेशन डिटेल में करवा रखा है बेटे। a के इंटू में तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और bx प्लस c के इंटू में आ जाएगा x प्लस 1। अब देखो abc को फाइंड आउट करने के लिए मैंने 3 फार्मूले बता रखे। एक तो शॉर्ट्स में शॉर्टकट फार्मूला बता रखा है आपको, यहाँ से x को निकालो, इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है जिस भी कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है उसको छोड़ करके बाकी कांस्टेंट को 0 कर दो, किसके द्वारा, x की वैल्यू के द्वारा, x को सपोज करके। और तीसरा कोफिशिएंट कंपेयर करके, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई कर लोगे ax स्क्वायर प्लस a प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx 1 से करेंगे तो bx प्लस c। अब देखो कांस्टेंट कंपेयर करो बेटे, सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। x स्क्वायर का इधर क्या है, a प्लस इधर क्या है b, किसके बराबर है, 2 के बराबर। उसके बाद x के कोफिशिएंट कंपेयर करो, इधर c है और b है, c b प्लस c, इधर क्या है b 1, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर कांस्टेंट कंपेयर करो, इधर a और c है, a प्लस c, और इधर कोई कांस्टेंट है ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा भाई 0, ठीक है। a और b की फॉर्म में कोई सेम फॉर्म में तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, a को फाइंड आउट कर लो c की फॉर्म में, और b को फाइंड आउट कर लो c की फॉर्म में, यहाँ पुट कर दो। यहाँ से देखो b किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस c, यहाँ से a किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस c, और इसके अंदर पुट कर दो, a किस गए थे तो माइनस c, b किस गए, b की वैल्यू 1 माइनस c किसके बराबर है, 2 के बराबर। माइनस c और माइनस c माइनस 2c इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। c की वैल्यू आगे पुट कर दोगे, b इज इक्वल टू 1, c किस गया माइनस 1/2 पुट करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा 1/2, 1 और हाफ कितना होता है 3/2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है। और a इज इक्वल टू माइनस c, तो a इज इक्वल टू माइनस पहले से है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तीनों की वैल्यू आगे पुट कर दो, a किस गए a की वैल्यू, b किस गए b की वैल्यू, एंड c किस गए c की वैल्यू। a है हमारा हाफ, हाफ बाय में x प्लस 1,
और इज इक्वल टू बी किस गया, बी की वैल्यू 3/2x प्लस सी किस गया, सी की वैल्यू, तो ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 डिवाइड बाय में x स्क्वायर प्लस 1, ये हाफ एज इट इज, और ये हो जाएगा log x प्लस 1, यहाँ पर प्लस है। ये तो सोल्व आउट हो गया। इसको सोल्व करने के लिए दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए x बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो 3/2, और इसको टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, इसमें 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर निकाल लो, और ये सीधा किसका हो गया, tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा बेटे 1/2 log x प्लस 1। देखो इसको मैं इंटीग्रेट करके दिखाती हूँ आपको। x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या पुट कर लिया, t, डेरिवेटिव होता है 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, और x इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, dt डिवाइड बाई 2, मतलब बार 1/2 आएगा तो 2 2 जा 4, और ये बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ, और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x, तो ये इसका इंटीग्रेशन आता है पूरे का। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में का कुछ नहीं है इसमें, ये सारा बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको करना आता ही है। तो देखो इसका तो हो गया y इज इक्वल टू, इसके जगह इसका इंटीग्रेशन पुट कर दो 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x, और साथ में क्या होता है बेटे c। अब देखो, अब अगर इसको हमने जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होता तो जनरल सॉल्यूशन तो इसका आ चुका, हमने क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो x और y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, y को आपने 1 पुट करना है, x को आपने 0 पुट करना है, तो y को 1 हाफ log x की जगह x की वैल्यू पुट करो तो log 1 प्लस 3/4 log, ये भी 1 बचेगा, माइनस हाफ tan इनवर्स 1 और प्लस का c। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, तो ये दो तो 0 हो गए, 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ tan इनवर्स, और tan 1 किस पे होता है बेटे, 45 पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4 प्लस का c, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हो गया 1 माइनस पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/4 टू जा 8 इज इक्वल टू प्लस का c, एंड c इज इक्वल टू 1, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा भाई एंड, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। ये बाकी सारा तो एज इट इज रहेगा, और c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्वेश्चन में ये रखने के हमें x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो भी वैसे ही वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dx उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या हो गया dx, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगी, इधर किसमें आ जाएंगे बेटे डिवाइड में, और इधर क्या बच जाएगा dy। वेरिएबल्स तो सेपरेट हो गए, अब क्या करना है इसको इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन के तो सारे फार्मूले आपको आने चाहिए, जो भी इजी लगता है उसी मेथड से इसको इंटीग्रेट कर लेना। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन सेम वही बेटे, इसको इंटीग्रेट करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा y, और इसको फिर से कांस्टेंट लाना पड़ेगा, हमारे पास है 1 बाई में x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो a के अपोन में तो x, b के अपोन में x माइनस 1 और c के अपोन में x प्लस 1। वही सेम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट, a के इंटू में तो ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 1, और b के इंटू में b वाला फैक्टर छोड़ करके बाकी दोनों, और c के इंटू में c वाला फैक्टर छोड़ करके बाकी दोनों। अब देखो तीनों के अंदर दो दो फैक्टर कॉमन है, जब a को फाइंड आउट करोगे तो b और c को 0 करना है, b और c 0 कब होगा, जब x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट कर दो
जीरो पुट किया तो भाई इधर तो है ही नहीं वन, जब जीरो पुट करो चाहे कुछ पुट करो ये क्या बचेगा वन, ए इंटू में जीरो माइनस वन जीरो प्लस का वन और ये दोनों क्या हो गए जीरो, तो माइनस ए इज इक्वल टू वन एंड ए इज इक्वल टू माइनस वन, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस वन। बी को फाइंड आउट करेंगे तब ए और सी में कॉमन फैक्टर देखो क्या है x माइनस वन, मतलब x को वन पुट करें तो दोनों जीरो हो जाएंगे, वन पुट करो इधर तो वन ही रहेगा, ये जीरो इसमें वन पुट कर दो बी इंटू वन, वन और वन कितना हो गया बेटे टू, मतलब बी इज टू बी इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू वन ओवर टू, बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। और सी को फाइंड आउट करना है तो ए और बी में कॉमन देखो क्या है x प्लस वन, मतलब x को क्या पुट करना पड़ेगा माइनस वन पुट करेंगे तो ये जो दोनों जीरो हो गए, इसमें माइनस वन पुट कर दो, माइनस वन और माइनस वन कितना हो गया माइनस टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का टू एंड सी इज इक्वल टू वन ओवर टू, सी की वैल्यू भी कितनी आ गई वन बाई टू। अब इंटीग्रेट कर लो बेटे, ए की जगह ए की वैल्यू, ए कितना आया है हमारा माइनस का वन, बी कितना आया है वन बाई टू, सी कितना आया है वन बाई टू, तो भी ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, इधर तो देखो डी वाई का तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये माइनस का log x, ये प्लस का वन बाई टू log x माइनस वन, प्लस का वन बाई टू log x प्लस वन, ठीक है। और अब पुट कर दो भाई, y को हमने जीरो पुट करना है और x को क्या पुट करना है टू, ठीक है। उससे पहले अगर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं हम, y को जीरो पुट करना है माइनस का log टू प्लस वन बाई टू log टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, प्लस का वन बाई टू log टू प्लस वन कितना हो जाएगा बेटे थ्री, log वन तो जीरो होता है तो ये वाला पार्ट तो हमारा क्या हो गया जीरो इज इक्वल टू वन बाई टू log थ्री और माइनस का log टू, ठीक है। जो वन बाई टू होता है वो कहाँ चला जाता है पावर में, और थ्री की पावर वन बाई टू का मतलब क्या है रूट थ्री एंड जीरो इज इक्वल टू, और प्लस में साथ में कांस्टेंट होता है c, वो चलता रहेगा। ये हो गया, इधर ले आओ क्योंकि हमने c को फाइंड आउट करना है, तो ये माइनस वाला तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा भाई माइनस का, इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू log m माइनस n किसके इक्वल होता है log m डिवाइड बाई n, ये किसकी वैल्यू आ गई c की, और जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पर c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर देंगे टू ओवर रूट थ्री, तो ये क्या हो जाएगा भाई इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 13, cos dy over dx is equal to a, पर्टिकुलर सॉल्यूशन y is equal to 1 when x is equal to 0, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो dy और dx को सेपरेट करने से पहले cos को उधर भेजना पड़ेगा, cos उधर जाके क्या बन जाएगा बेटे cos इनवर्स a, ठीक है। ये dx इधर डिवाइड में है, ये इधर आके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखो ये तो कांस्टेंट है हमारा, ना x के साथ है ना y के साथ है, तो क्या हो गया x और y तो सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट, ठीक है। तो dy का क्या हो जाएगा y, ये cos इनवर्स a एज इट इज, और dx का क्या होता है भी x और प्लस का क्या होता है c। अब c को फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट कर दो, y कितना दे रखा है 1 cos इनवर्स a इंटू x कितना दे रखा है हमें 0 प्लस का c, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब इसमें पुट कर दो c की जगह c की वैल्यू cos इनवर्स a x, और c की वैल्यू आई है 1 प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही फाइंड आउट करना था, वो लेंथी क्यों थी क्योंकि उनका इंटीग्रेशन ही लेंथी था। नेक्स्ट अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 14, dy by dx is equal to y tan x, और when y is equal to 1 when x is equal to 0। देखो वेरिएबल सेपरेट करोगे, dy y इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किसमें हो जाएगा डिवाइड में,
और dx इधर डिवाइड में है, ये उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। वेरिएबल सेपरेट हो गए, dx x के साथ है और dy y के साथ है, तो बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बन जाएगा v log y। और tan x का क्या होता है, log secant x, और दोनों के साथ log है तो c के साथ भी क्या आ जाएगा, log। पुट कर दोगे, y की जगह y की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू, y है हमारा 1 इज इक्वल टू log secant, और ये क्या है, x 0 प्लस का log c, और log 1 तो क्या होता है 0, और इधर आ जाएगा भाई log secant 0, मतलब cos 0 क्या होता है, cos 0 1, तो secant 0 भी क्या होगा 1 प्लस का log c, और फिर से log 1 0, log c इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब c की जगह c की वैल्यू पुट कर दो, और इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा देना, एज इट इज इसको छोड़ रखा है तो एज इट इज छोड़ देना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके अगले क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे।